देखो पूरे देश के अंदर है बच्चों का भविष्य, ये बच्चों का भविष्य की बात है। हमारे भी जैसे कि बरवाड़ा हल्के के अंदर डानी खान बहादुर गांव है, उसके अंदर भी एक बच्ची ने सुसाइड किया था कि ये पेपर बार बार लीक हो रहे थे और लीक की वजह से वह बच्ची परेशान थी और उसने सुसाइड किया था। और मैं भी जाके आया था वहाँ पर, और हमारे राज्यसभा के सांसद करमवीर बोध जी है, वे भी गए थे और उन्होंने स्पेशल एक घोषणा भी करी थी कि उस बच्ची का नाम से हम लाइब्रेरी में 5 लाख रुपये में देने की घोषणा भी करता हूँ। तो देखो भाई, बड़ा एक पूरे देश की बात है, ये देख डानी खान बहादुर की बात है। पूरे देश के अंदर पता नहीं हज़ारों बच्चों ने सुसाइड किया है कि भाई जो बच्चा लगातार तैयारी करे और तैयारी करने के बाद में पेपर लीक हो। इस सरकार के अंदर 12 साल में सैकड़ों पेपर लीक हुए, तो बच्चों का मनोबल टूटा है। और बाकी अगर बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे हमारे, अगर कोई ज्ञापन दें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम या प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का नाम, जैसे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के रात ज्ञापन देने की बात थी गवर्नर को, तो ये जगह को देने नहीं देते। पुलिस का लठों से बच्चों का बात को दबाना चाहते हैं। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक आगे आके, देखो बच्चे, देश का भविष्य बच्चे हैं। जब वोट लेने की बात आती है तो कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और जब को बच्चे मांग करते हैं तो उनके लठों से और पुलिस की गोलियों से उनको ऊपर प्रहार किए जाते हैं। ये मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। जैसे कि आप पहले कांग्रेस से लड़ाई लड़े थे, एक चुनाव लड़े थे, तो हार का कारण क्या रहा? नहीं, मैंने कांग्रेस से 3 चुनाव लड़े हैं। 2009 में मैं MLA रहा 14 तक, और 14 के बाद में 14 में मैंने कांग्रेस से लिया, और 19 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मेरे 20,000 वोट आए और हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट के 7,000 लगभग वोट आए थे। तो मैं 24 में, अब मेरे को पार्टी ने फिर मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने चुनाव लड़ा। उसके अंदर हार का कारण हमारा ये है कि हमारे बरवाड़ा हल्के के अंदर, जैसे हमारे हिसार से सांसद जयप्रकाश जी है, उन्होंने और उसके भाई ने और उसके परिवार ने, उसके रिश्तेदारों, उसके यार दोस्तों ने, हजारों ने एक दुष्प्रचार किया, एक जात पात का, एक समाज का नाम लेकर, कि अगर भाई रामनिवास घोड़ेला जीत जाएगा तो ये सीट कुमार की हो जाएगी, हैं, इसको हरा दो, हमारी संजना को वोट दे दो, संजना जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा दुष्प्रचार करने से, एक राहुल गांधी जी की हमारा रैली थी, उस रैली के अंदर भी जयप्रकाश जी ने पूरा ड्रामा किया कि मेरा फोटो राहुल गांधी जी का बराबर लगा दिया गया स्टेज के ऊपर, और जयप्रकाश जी के फोटो छोटे लगा दिए। मेरा कोई रोल नहीं था उसके अंदर, AICC बन के आया था। तो उसके अंदर भी इन्होंने राहुल गांधी की रैली में पूरा जयप्रकाश जी ने ड्रामा किया और जनता को मैसेज ये दिया कि मैं रामनिवास से नाराज़ हूँ, आपने रामनिवास घोड़ेले को वोट नहीं देने हैं। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे 7 रोड कला के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मेरी कंपेन मारे थे, और जयप्रकाश जी को दीपेंद्र भाई ने बुला लिया था कि अपन रामनिवास की मदद करनी है। तो हम रथ के ऊपर चढ़ रहे थे, तो जयप्रकाश जी भाषण दे रहे थे। भाषण देते हुए एक मेरे दोस्त ने कहा, जाखड़ है, काली जाखड़ कैंट का, उसने कहा कि जयप्रकाश जी 65-70 सीट आएगी। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि 65-70 नहीं चाहिए, आपाने सिर्फ 45-46 चाहिए, काम तो 45 में चल जाएगा, 46 चाहिए, काम तो 45 में चल जाएगा। अगर 45-46 से ऊपर सीट आ गई तो CM का पाछा खिसड़ेगा। आप ये बताओ मेरे को, जनता 70 देती है और हम 45 मांगा, हाँ 25 घटा दी और फिर 8 लोगों ने घटा दी, फर्क कौन सा रहेगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। उमेद पातुवास का वहाँ पर हमारे सांगवान साहब रैली करी थी, पीछे मैंने सुनील सांगवान जी का भाषण सुना था, आपको मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। तो सुनील सांगवान जी ने कहा कि ये लोग कहते आंड है भाई, हमारा वोट चोरी होगी, फलान होगी। बोले हमारे नू बताओ, लोकसभा के अंदर तो हमारा वोट चोरी को नहीं हुई, भिवानी की बताता हूँ। बोले कैसे को नहीं हुई? CM की स्टेज के ऊपर सुनील सांगवान जी ने कहा कि उमेद पातुवास जी MLA है, इस हल्के के अंदर हमारे बीजेपी का वोट उतने ही आ रहे हैं जितने धर्मवीर जी का आए थे। भले इन्होंने बराबर में खड़ा कर दिया कांग्रेसिया ने, वोट तो वो ले गया। इस तरह 50-50 जना का थापी मार के खड़े करा दिए और अपने कैंडिडेट हरा दिए, तो वोट चोरी कौन सा मुद्दा रह गया? हमारा बरवाड़ा में तो वोट चोरी नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो, हार का कारण है मारा नहीं है, बहुत लोग हरा दी, हर जगह ऐसा ही हुआ। गेट दो पहले फलाने के, कड़े जयप्रकाश जी आगे खड़े, और कोई आ गया भाई, इसमें हम क्या करें? तो ये राजी पार्टी की सरकार का ना आने का कारण है।